हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक सेटलमेंट कराते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो दो मेन प्रॉब्लम है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का या अपने पर्सनल लोन का या आपने कोई भी कंज्यूमर लोन मान के चले कोई छोटा मोटा चीज फाइनेंस कराते हैं या फोन फाइनेंस करा लिया या स्कूटी बाइक कुछ भी चीज आपने फाइनेंस कराई, होम लोन को छोड़ के। होम लोन तो काफी बड़ी चीज होगी जहां पर आपका घर तक जो है वो नीलाम हो सकता है, लेकिन जो ये छोटे मोटे जिससे सिविल जो मेन सिविल खराब होता है, जो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड ये जो छोटे मोटे चीज फाइनेंस कराते हैं, इसी सब जो मेन फैक्टर होता है यही सब कारण होते हैं सिविल खराब होने के। मेन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्रेडिट कार्ड। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या कोई कंज्यूमर लोन का अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे मेन प्रॉब्लम और सबसे नंबर वन प्रॉब्लम कि कोई भी लोन नहीं देगा। सब आपको यही कहते होंगे, और जाहिर सी बात है कि कोई लोन देगा ही क्यों अगर मैं डिफॉल्टर हूं, अगर मैं कोई भी सेटलमेंट करा लेता हूं या मैं पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं, या मैंने उसका 10 महीने पेमेंट किया, 5 महीने पेमेंट किया और लास्ट में जाके सेटलमेंट करा ली। तो उस केस के अंदर जो है सबसे मेन पॉइंट है कि कोई भी लोन नहीं देगा, और साथ ही साथ जो है मेरा सिविल कम हो जाएगा और मेरे सिविल में जो है एक डिफॉल्टर का टैग लग जाएगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे कि एक डिफॉल्टर का टैग लग जाता है अगर आपने सेटलमेंट कराया या किसी भी क्रेडिट कार्ड का या फाइनेंसर का आपने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में एक डिफॉल्टर का टैग लग गया। अब फ्यूचर में जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे, अब वो लोन होता रहेगा रिजेक्ट। पहला सिनेरियो और पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो उस केस में लोन तो भूल ही जाइए, कोई लोन देगा नहीं। और आप ये सोचेंगे अब मैं सिविल कैसे ठीक करूं, तो आप जो है हमारे जैसा या मेरे जैसे और भी लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो ये बकवासबाजी करते रहते हैं कि एक महीने में सिविल जो है जीरो से मैंने इतना कर दिया, या मैंने जो है अपने सिविल को जो है एक महीने में जो मेरा सिविल 300 था उसको मैं 900 लेके चला गया। काफी लोग आजकल ऐसा वीडियो बना रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने को कितना टाइम लग गया 640 से 771 करने सिविल पे। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने जेन्युइन बताया कि मैंने सेटलमेंट कराया अपने क्रेडिट कार्ड को, तो मेरे को कितना टाइम लगा अपने सिविल को ठीक करने में। तो इसी को देखा देखी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने ऐसे वीडियोस बना लिए, 2-3 लोगों ने वीडियोस बनाए जो यही बताते हैं कि इतना मेरे को कितना टाइम लग गया। अब जाहिर सी बात है वो जैसे भी बता रहे हैं, और गलत भी कोई कोई बता रहा है कि एक महीने में मैंने अपना सिविल जो है वो 300 से 900 या 800 कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक सेटलमेंट करा लेते हैं तो उस केस में 3-4 साल 5 साल 6 साल लोगों के लग जाते हैं सिविल ठीक होने में। मेरे को तो खुद जो है करीबन करीबन 2 से 3 साल लग गए अपने सिविल को ठीक करने में। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराते हैं तो फ्यूचर में लोन लेने में काफी प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, आपके सिविल पे एक टैग लग जाएगा, या हो सकता है वो टैग आपका राइट ऑफ सेटल का हो कि जहां पर आपने सेटलमेंट कराया, या हो सकता है कि आपने पेमेंट ही नहीं किया, आप गायब हो गए, तो एक और टैग लग जाएगा आपका कि डिफॉल्टर। अगर जहां डिफॉल्टर का टैग लग गया तो वहां पर तो बैंक किनारे हो जाएगी, बोलेगी ना तो पर्सनल लोन देंगे ना ही क्रेडिट कार्ड देंगे, ना ही कोई भी छोटा मोटा चीज आप फाइनेंस करवा सकते हैं। डिफॉल्टर का टैग एक ऐसा डिफॉल्टर का टैग हो जाता है कि एक फेमस हो जाओगे आप, कि जहां पर लोन लेने के लिए जाओगे वहीं पर लोन हो जाएगा रिजेक्ट। क्योंकि मेरे पास काफी लोग आते हैं कि सर मेरे को ये हो गया, फलाना हो गया, मेरे क्रेडिट कार्ड में ये पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे क्रेडिट कार्ड का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, मेरी सैलरी उतनी नहीं है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे मेन जो अगर आपको बर्डन होता है या सबसे मेन जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है कि लोन आपको कोई नहीं देगा जब तक आप अपना सिविल ठीक नहीं कर लेते हैं। वो सिविल कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे मेरा देख लीजिए चाहे दुनिया भर के जितने भी लोग देखते हैं। और मैंने तो खुद जेन्युइन बताया कि मैंने कैसे अपना सिविल जो है वो ठीक किया। दूसरी बात कि आपका सिविल पे एक टैग लग जाएगा, जैसे दो टैग होते हैं मेन। एक डिफॉल्टर का टैग तो बहुत बड़ा टैग हो गया, एक राइट ऑफ का हो गया कि जहां पर आपने सेटलमेंट कराया। तो उस केस में जो है दोस्तों कि जहां पर आपने पेमेंट ही नहीं की, गायब हो गए, सेटलमेंट नहीं आया, तो उसमें डिफॉल्टर का टैग लग जाएगा। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया, 50,000 का पेमेंट देना था, 25,000 में सेटलमेंट करा ले, तो सेटलमेंट का टैग लग जाएगा। और ये टैग लाइफ टाइम तक रहेगा जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते। अगर पेमेंट कर देंगे तो वो टैग हट भी सकता है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में लोन भूल ही जाइए। तो सबसे मेन पॉइंट जो हो गया आपका कि फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके सिविल में ये जो दो टैग लग जाएंगे, तो उस टैग की वजह से आपको फ्यूचर में तो वैसे ही कोई लोन नहीं देगा और सिविल भी आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट है, एक आपका सिविल खराब हो जाता है,
दूसरा, आपका जो है लोन कोई देगा ही नहीं, जब फ्यूचर में जाहिर सी बात है जब सिविल खराब हो गया तो लोन ही कौन देगा। डिफॉल्टर को तो और कोई लोन नहीं देता कि भाई ये तो डिफॉल्टर है, इसको मैं लोन दूंगा तो ये तो जाहिर सी बात है पेमेंट ही नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए कि मैं अगर डिफॉल्टर हूँ तो आपसे मैं 50,000 रुपये 1 लाख रुपए लूंगा, तो जाहिर सी बात है आप क्यों देंगे। अगर मैं डिफॉल्टर हूँ तो आप भी बोलेंगे यार इसको तो लोन देने बेकार है। तो यही मेन जो अब लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर मैं सेटलमेंट करा लेता हूँ तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यही आएगी कि पेमेंट आपको कोई देगा नहीं, मतलब कोई लोन देगा नहीं, ना ही क्रेडिट कार्ड देगा, ना ही होम लोन देगा। और साथ ही साथ जो है आपका सिविल जो है इतना कम हो चुका होगा कि उसको रिकवर करने में जो है काफी टाइम लग जाएगा। तो बस यही दो पॉइंट है जहां पर आप सेटलमेंट कराते हैं तो यही दो इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपकी जॉब चली जाएगी या जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा सेटलमेंट करा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका सिविल खराब हो जाएगा और साथ ही साथ जो फ्यूचर में लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वो लोन जो है वो आपका रिजेक्ट होता रहेगा। फिर आप हमारे जैसा किसी का वीडियो देखेंगे कि कैसे सिविल ठीक करें या डिफॉल्टर हो गया अब इसे कैसे क्लियर कराएं। तो यही है दोस्तों कि पेमेंट अगर लेट कर रहे हैं तो लेट सवेर सही है, पेमेंट कर देना। सेटलमेंट कराना या पेमेंट ना करना बहुत दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में आपको। तो ये दो बातों का जो है ज़रूर ध्यान दें अगर आप सेटलमेंट करा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों।